हाय वर्गो, और आपकी मंथली प्रेडिक्शंस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नवंबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। आपका हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, सोल और जो भी आपके लाइफ के एरियाज हैं जो कार्ड्स में कवर होते हैं। और सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये महीना है लीप ऑफ फेथ लेने का और लाइफ में आगे बढ़ने का। और मुझे ऐसा लगता है कि इस महीने शुरू में ही आप अपनी पावर को क्लेम करोगे। आपको ये समझ में आएगा कि एक्शन लेना ज़रूरी है, आगे बढ़ना ज़रूरी है। और आप हो सकता है कि कुछ पिछले सर्कमस्टांसेस, जो चीज़ें, जो इमोशंस, जो सिचुएशंस या जो लोग आपके लिए वर्कआउट नहीं कर रहे थे और जितना ज़्यादा आप कंफ्यूज थे कि आप कैसे आगे बढ़ोगे, दो चीज़ों को कैसे बैलेंस करोगे, अपनी लाइफ को कैसे बैलेंस करोगे, उस सारी कन्फ्यूजन से बाहर निकल के आप अपने पावर को क्लेम करोगे और आप अपनी लाइफ में आगे की तरफ, अपने गोल्स की तरफ बढ़ोगे। और ये महीना आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं आपके हेल्थ की। तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे आपके कार्ड्स में मेनली जो मुझे चीज़ें नज़र आ रही हैं आपके हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक, अगर आप किसी तरह का कोई डाइट प्लान फॉलो कर रहे हो या किसी तरह की कोई रूटीन फॉलो कर रहे हो तो आपको उसको फॉलो करते रहना है। दूसरा, अगर आप बहुत टाइम से सोच रहे हो नहीं कर रहे हो तो उसको शुरू करना है। और तीसरा, मुझे ऐसा लग रहा है कि हेडेक्स या नेक शोल्डर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मेजरली वो प्रॉब्लम तब होगी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे आपको किसी सिचुएशन को, किसी पास्ट को, कुछ लोगों को छोड़कर आगे बढ़ना है या कोई डिसीजन लेकर आगे बढ़ना है। और ये कोई इमोशनल डिसीजन हो सकता है जहाँ से दोबारा से आपको अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में लेना है। और ऐसे सिचुएशन में आप थोड़ा सा ब्लाइंड फोल्डेड फील कर सकते हो। आप थोड़ा सा इस तरह से फील कर सकते हो कि मैं क्या वाकई ये कर पाऊंगा, क्या मेरे में ये एबिलिटी है कि मैं ये कर पाऊंगा। और साथ में ब्लाइंड फोल्डेड फील करने के साथ में हो सकता है आपको एक से ज़्यादा चीज़ें मैनेज करनी पड़े, मेहनत ज़्यादा करनी पड़े और उसकी वजह से नेक या हेड शोल्डर में स्टिफनेस या हेडेक्स या आइज़ में कुछ पेन या प्रॉब्लम जो है वो रह सकती है। बट अदरवाइज मुझे कोई मेजर हेल्थ इशू नहीं दिखाई दे रहा है। और वो भी अगर आप अपना ध्यान रखोगे, अगर आप सही से बैलेंस करोगे चीज़ों को, तो ये चीज़ जो है ये भी नहीं होगी। तो हेल्थ वाइज आपके कार्ड्स काफ़ी अच्छे हैं। इवन इमोशनल या मेंटल हेल्थ की मैं बात करूँ तो मुझे कोई ऐसा मेजर ट्रबल आपके कार्ड्स पे नहीं दिखाई दे रहा है, अदर देन कि अगर आप खुद में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज फील करोगे। बस आपने अपने आप पे, अपने इमोशंस पे जो है और जो चीज़ें आपकी लाइफ में जो सिचुएशन आपको, जिससे आप बाहर निकल रहे हो, आपको ये समझ के निकलना है कि जो भी आगे ऐसी सिचुएशन आ रही है जहां पे आपको कुछ चेंज करना पड़ रहा है या दो ऑप्शंस के बीच में चूज करना पड़ रहा है या जगलिंग करनी पड़ रही है, आप वो कर सकते हो। जब आप वो बिलीव करोगे तो मुझे लगता है इमोशनल हेल्थ भी आपकी ठीक रहेगी, किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। बात करें आपके वेल्थ या मनी की, तो कार्ड में 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है पेंटिकल्स के लिए। और 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड होता है ग्रोथ की तरफ काम करना या काम करते रहना और उस काम से ग्रोथ आना। तो मुझे ऐसा लगता है कि मनी फ्लो आपकी लाइफ में रहेगा। मनी फ्लो रिलेटेड मुझे आपकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं लग रही है। रादर मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है इस महीने आप एक से ज़्यादा चीज़ें करें, एक से ज़्यादा काम करें और एक से ज़्यादा सोर्सेज से आपकी तरफ मनी फ्लो आए और आप आगे सोचें कि आपको अपना पैसा कहाँ लगाना है। तो एक चीज़ मैं सजेस्ट करूँगी, इस महीने इन्वेस्टमेंट्स ना करें आप, और स्पेशली ब्लाइंड फोल्डेड होके या किसी की बातों में आके, या जब तक आपको श्योरिटी नहीं है, जब तक आप ये बिल्कुल 100% श्योर नहीं हो आपको यहाँ इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, तब तक आप इन्वेस्टमेंट ना करें इस महीने के लिए। बात करें आपके रिलेशनशिप्स की या लव की, तो मुझे नई रिलेशनशिप आपके लाइफ में आते हुए दिखाई दे रही है क्योंकि 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। क्वीन और किंग ऑफ वैंड्स और क्वीन ऑफ कप्स, दो लोग भी मुझे आपके लाइफ में दिखाई दे रहे हैं। तो आप जिस तरह के भी पार्टनर के लिए वेट कर रहे हो वो आपकी लाइफ में इस महीने आ सकता है। तो रिलेशनशिप वाइज प्रपोजल के लिए एक अच्छा महीना है, नई लाइफ शुरू करने के लिए अच्छा महीना है। इवन अगर आप मैरिज का डिसीजन लेना चाहते हो उसके लिए भी अच्छा महीना है। और उसके साथ में मुझे ऐसा भी लगता है कि हो सकता है कि आपकी कोई रिलेशनशिप वर्कआउट ना कर रही हो पास्ट में, आप काफ़ी टाइम से सोच रहे हो कि उससे निकलना है या उसको ख़त्म करना है, उसको एंड करना है, आगे जाना है, लेकिन आप वो कर ना पा रहे हो। और इस महीने फाइनली, क्योंकि चैरिट का कार्ड है, आप फाइनली जो कंट्रोल है अपने हाथ में लोगे। और जब आप कंट्रोल अपने हाथ में लोगे तो आप वो डिसाइड करोगे, और वो डिसाइड करके जब आप उससे कंप्लीटली बाहर निकलोगे इस न्यू जर्नी पे, तो आपको अपना जो है नेक्स्ट पार्टनर जो है, जो आपका वाकई में आपके साथ होने वाला है, जिसके साथ आपकी लाइफ आगे जाने वाली है, वो मिलेगा। उसके साथ में क्योंकि पुरानी चीज़ें एंड होने का कार्ड है और डेथ कार्ड भी है, तो ऐसा भी लगता है कि अगर आपकी कोई रिलेशनशिप, जैसे मैरिज अगर वर्कआउट नहीं कर रही थी या किसी तरह की कोई सफरिंग थी उसमें अटैच्ड,
या मेंटल या फिजिकल ट्रॉमा उसके साथ अटैच था, तो वो भी आप खत्म करोगे और आगे बढ़ोगे। अदर देन दैट मुझे ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप वाइज एक अच्छा महीना है, आप बैलेंस करके रह सकते हो। हैप्पी होम का कार्ड है, तो किस तरह की कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखाई दे रही है। अदर देन अगर आप किसी और की बातों में आके अपनी रिलेशनशिप खुद खराब करोगे, तो इस महीने अगर आप डिसीजन लेना चाहते हो रिलेशनशिप एंड करने का या रिलेशनशिप में कुछ चेंजेस करने का, तो सोच समझ के लीजिए। ये जरूर समझिए कि आप किसी और की बातों से इन्फ्लुएंस होकर तो ये डिसीजन नहीं ले रहे हो। अपने माइंड को क्लियर रखिए। लाइक आई सेड कि पॉसिबिलिटी है कि आप क्लियर ना फील करें, पॉसिबिलिटी है कुछ लोग आपके इमोशंस का फायदा उठाएं और आपको कुछ ऐसा करने पे मजबूर कर दें जो आप नहीं करना चाहते हो, और इसीलिए आपको अपने माइंड को क्लियर रखना जो है वो बहुत जरूरी है। नहीं तो अगर किसी की बातों में आके अपने रिलेशनशिप को एंड करोगे तो आप बाद में सोचोगे, पछताओगे और फिर वापस उस रिलेशनशिप को लाना चाहोगे, जो डिफिकल्ट होगा। तो ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर आप अपने दिमाग से काम करोगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बेबी बर्थ के लिए या प्रेगनेंसी के लिए भी अच्छा महीना है। डेथ का कार्ड आया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई रीबर्थ भी हो सकता है, बट अदरवाइज कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम मुझे आपके कार्ड्स में नहीं दिखाई दे रहा है। लाइक आई सेड, किसी की बातों में आके या ब्लाइंड फोल्डेड होकर आंखें बंद करके कोई डिसीजन नहीं लेना है। अपनी कैपेबिलिटी को समझना है और आप में वो कैपेबिलिटी है तो आप डिसीजन ले सकते हो। बात करें आपके जॉब या करियर की, तो क्योंकि मंथ के शुरू में चैरिट का कार्ड है, 2 ऑफ वैंड्स भी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप में से जो लोग जिनकी जॉब जो है वो नहीं थी, फूल का कार्ड है, मुझे एक ऑप्शन दिखाई दे रही है अपॉर्चुनिटीज आने की। और उसके साथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग ये भी हो सकता है कि अपनी पुरानी जॉब छोड़ के नई जॉब की तरफ बढ़े। उसके साथ में क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, डेथ कार्ड है, ये एक पॉसिबिलिटी और बनती है कि आप अपना जो जॉब है उसको छोड़ के बिजनेस का डिसीजन लें और बिजनेस की तरफ बढ़ें और लीप ऑफ फेथ लें और कुछ नया अपनी लाइफ में शुरू करें। इसके साथ में ये कार्ड ट्रैवल, मूवमेंट भी बताते हैं और ग्रोथ की तरफ वर्क करना भी बताते हैं। तो इमीडिएट ग्रोथ नहीं मैं बोलूंगी, रादर ये बताते हैं दैट इस महीने जितना भी आप काम करोगे वो काम आपकी ग्रोथ की तरफ वर्क करेगा। उसके अलावा ये कार्ड ये भी बताते हैं कि हो सकता है कि आपके वर्क स्पेस पे कुछ ऐसे लोग हों जो आपके पीठ के पीछे कोई ऐसी चीजें कर रहे हों जो आपके नॉलेज में नहीं थी, और इस महीने वो आपकी नॉलेज में आएंगे। और जब वो नॉलेज में आएंगे तो आपके पास ऑप्शन होगी चूज करने की कि आप उसी जगह पे रहना चाहते हो, कंटिन्यू करना चाहते हो या खत्म करके आगे बढ़ना चाहते हो। और जब आपके पास वो ऑप्शन होगी चूज करने की, तो आपने केयरफुली चूज करना है, आईज ओपन करके, अपने फायदे के, अपने फ्यूचर के बारे में सोच के चूज करना है। आपने ब्लाइंड फोल्डेड होके, इमोशनल होके चूज नहीं करना है। थिंक अबाउट द लॉन्ग टर्म गोल्स, थिंक अबाउट कि आप क्या चाहते हो, आगे जाके आपका क्या गोल, क्या एम है, उस चीज के साथ मैच करता है। दूसरी जॉब ढूंढो, जब दूसरी जॉब स्टेबल हो जाए, मिल जाए, सब कुछ हो जाए, तब ये जॉब छोड़ो। क्योंकि मुझे डेथ कार्ड के साथ एंडिंग्स या बिगिनिंग्स लग रही हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि आप अपनी जॉब छोड़ के नई जॉब में जाओ, लेकिन आपने ये ध्यान जरूर रखना है जो मैंने आपको बोला। बात करें आपके सोल ग्रोथ की, तो सोल ग्रोथ मुझे ऐसा लगता है कि इस महीने सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। खुद के साथ कनेक्ट करना और आप अपनी सोल ग्रोथ में कहाँ जाना चाहते हो, अपनी लाइफ में क्या गोल क्या है आपका, आप क्या करना चाहते हो। तो इस महीने आपके सोल ग्रोथ के लिए आपको अपना लाइफ का पर्पस आइडेंटिफाई करना है। आपको आइडेंटिफाई करना है आप कहाँ जाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, आपका गोल क्या है, आप किस जगह जाके अपनी लाइफ का चार्ज लेके स्टेबल होना चाहते हो। और वही इस महीने आपको आपके सोल ग्रोथ के साथ हेल्प करेगा। और मुझे लगता है जब आप ये करोगे तो आपकी आइज जो है ओपन अप होंगी, आपको बहुत सारी क्लैरिटी दिखेगी। और सेल्फ लव जरूर प्रैक्टिस करना है इस महीने। बात करें चक्र ऑफ द मंथ की, चक्र ऑफ द मंथ रूट चक्र आपका आया है। रूट चक्र मूलाधारा चक्र होता है। तो इस महीने मूलाधारा चक्र की जो मेडिटेशंस हैं उनको जरूर कीजिए। लाइक आई सेड कि ये महीना है जहां आपको अपना गोल सेट करना है, आपको फिगर आउट करना है आप कहाँ जा रहे हो, इमोशनली बैलेंस्ड रहना है, ब्लाइंड फोल्डेड नहीं होना है, और साथ में कहीं ना कहीं मूविंग फॉरवर्ड, टेकिंग कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, अपनी लाइफ का कंट्रोल लेके आगे बढ़ने का। तो ग्राउंडिंग आपको बहुत हेल्प करेगी। रूट चक्र की मेडिटेशन और ग्राउंडिंग जो है इस महीने आपने जरूर करनी है। बात करें आपके मेंटल एक्सरसाइज ऑफ द मंथ की, तो मेंटल एक्सरसाइज ऑफ द मंथ में भी एग्जैक्टली यही कार्ड आया है, स्किज़ोफ्रेनिया, और ये कार्ड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का होता है। और ये कार्ड बेसिकली बोलता है कि आप तभी कंफ्यूज्ड फील करते हो जब आप खुद को कंफ्यूज्ड होने देते हो। आप में सारी कैपेबिलिटी है सब कुछ बैलेंस करने की। इसने 2 स्वॉर्ड्स बहुत अच्छे से बैलेंस की हैं, ये 2 जगहों को बहुत अच्छे से बैलेंस करके बीच में है, लेकिन वो बैलेंसिंग कब तक और क्यों। तो इस महीने आपने ये अफर्मेशन करनी है कि मैं अपने आप को अलाउ करता हूँ या अलाउ करती हूँ चीज़ों को क्लियरली देखने के लिए, जो चीज़ें मेरे लिए हैं उस पाथ पे आगे जाने के लिए। जो भी मुझे बैलेंस करना है मैं बहुत ब्यूटीफुली बहुत अच्छे से बैलेंस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। और अब आगे मैं अपना ऑप्शन चूज करके जो भी चीज़ें मेरे लिए नहीं है, मेरे को पीछे खींच रही हैं, मेरे सोल ग्रोथ के लिए नहीं है, मैं उनको छोड़ने के लिए रेडी हूँ। वो चीज़ें मेरी लाइफ से अब जा सकती हैं, और जो भी चीज़ें मेरे लिए हैं, जो पाथ मेरे लिए है, जो मुझे ग्रोथ
की तरफ ले जाए, मैं उसकी तरफ जाने के लिए तैयार हूँ। आपने ये अफर्मेशन जरूर करनी है, दिन में 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार भी आप कर सकते हो करना आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। क्या एक चीज़ है जिसका आपको पूरे महीने ध्यान रखना है। कार्ड आया है स्ट्रेंथ का। स्ट्रेंथ का कार्ड लियो एनर्जी का होता है, सन को रिप्रेजेंट करता है, और स्ट्रेंथ का कार्ड यही बोलता है कि आपको स्ट्रांग रहना है इस महीने, आपको स्ट्रांग डिसीजंस लेने हैं, आगे बढ़ने के लिए डिसीजन लेने हैं, अपनी उड़ान के लिए डिसीजन लेने हैं, लीप ऑफ फेथ लेना है, और अपने इमोशंस को अपने आप को पुल बैक नहीं करने देना है, या लोगों को अपने आप को पुल बैक नहीं करने देना है। और यही आपका इस महीने का मंत्रा रहेगा। क्या होगा जब आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे, और एंजल कार्ड्स आपके क्या कह रहे हैं। तो एंजल कार्ड, सबसे पहले आपका एंजल कार्ड है 9 ऑफ माइकल, विच इज 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, और वो कार्ड बोल रहा है कि जो भी चीज़ों पे आप वरी कर रहे हो, जिन भी थॉट्स के बारे में आप सोच रहे हो, वो एक्चुअल में वेस्ट ऑफ टाइम है। गिल्ट, रिग्रेट, पुरानी चीज़ें, उनको कंप्लीटली छोड़िए, फोकस कीजिए क्या मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं। जितना ज्यादा जो सोचेंगे वही आप मैनिफेस्ट करेंगे। तो बेसिकली ये कार्ड कहता है कि आप जो भी सोचेंगे आप वो मैनिफेस्ट करेंगे, वो एक्चुअली में रियल बनाएंगे आप अपने लिए, वो क्रिएट करेंगे अपने लिए। और इसीलिए बहुत केयरफुल होकर सोचिए कि आपको क्या क्रिएट करना है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन का कार्ड है ये भी। दूसरा कार्ड बोलता है कि पास्ट को रिलीज कीजिए, आप इस सिचुएशन से आगे निकल रहे हो और टाइम सब कुछ हील करता है। 3 ऑफ माइकल, अगेन 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है ये। तो इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस महीने आप पास्ट को रिलीज करेंगे तो नई चीजें, नई अपॉर्चुनिटीज आपके लिए बनेंगी और आप उनको मैनिफेस्ट करेंगे। और फिर तीसरा कार्ड जो है वो है 3 ऑफ कप्स का कार्ड, और ये बोलता है कि आपके पास रीजन होगा सेलिब्रेट करने का। आप अपनी रिलेशनशिप्स, अपने फैमिली, सब लोगों के साथ मिलकर सेलिब्रेट कर पाओगे। और वही मुझे टुवर्ड्स द एंड दिख रहा है जहां पे एक रिन्यूअल होगा, और वो तभी होगा जब आप अपने पास्ट को रिलीज करोगे, अपनी चीजों को एक्सेप्ट करोगे, अपनी लाइफ को एक्सेप्ट करोगे, लीप ऑफ फेथ लोगे और आगे बढ़ोगे। बात करें नंबर ऑफ द मंथ आपके लिए, तो नंबर ऑफ द मंथ नंबर 2 रहेगा आपके लिए। कलर ऑफ द मंथ रेड, स्पेसिफिकली रेड या पीच, पिंक, इन कलर, रेड जोन के कोई भी कलर्स जो हैं वो आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। और एक और चीज़ जो इस बार मुझे कार्ड्स में बहुत क्लियरली आ रही है, और जजमेंट का कार्ड जो है वो लगभग हर रीडिंग में आ रहा है। आपकी रीडिंग में भी लास्ट कार्ड तो था वो जजमेंट का कार्ड था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस महीने में कोई वर्ल्ड वाइड ऐसी अनाउंसमेंट हो सकती है जो हम सबकी लाइफ्स को इम्पैक्ट करेगी। एक तरह से रिन्यूअल होगा हम सबकी लाइफ्स का, और नेगेटिवली लेने की जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं है कुछ नेगेटिव हो, बट स्टिल कुछ डिफरेंट या कुछ मेजर जो है वो वर्ल्ड वाइड होने वाला है। और नवंबर का महीना जो है वो उसके लिए है डेफिनेटली कोई ऐसी न्यूज़ जो वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट करेगी। तो जस्ट टू इन्फॉर्म दैट, पता अब ये न्यूज़ कुछ अनाउंसमेंट हो सकती है, तो ये कुछ भी हो सकती है, मतलब आई कांट बी वेरी श्योर। मैं इसके लिए कुछ कार्ड्स निकाल के देखूंगी कि क्या है ये, बट कुछ ना कुछ ऐसा मेजर होने वाला है अनाउंसमेंट जो हम सबकी लाइफ को इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि हर रीडिंग में जजमेंट या वर्ल्ड कार्ड जो है वो कहीं ना कहीं प्रेजेंट है इस महीने की रीडिंग्स में। आप वीडियोस को लाइक जरूर कीजिए, अगर अच्छी लग रही है सबके साथ शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। टैरो लर्निंग में इंटरेस्ट है, स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट है या पॉजिटिविटी में, तो मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस हैं, प्लेलिस्ट पे जाइए और उनको सर्च कीजिए। टैरो रीडिंग की एक सीरीज है जिससे आप टैरो रीडिंग सीख सकते हो। उसके अलावा अपनी पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग कराना चाहते हो तो फेसबुक लिंक के द्वारा या कमेंट सेक्शन के द्वारा मुझे मैसेज कर सकते हो। रीडिंग करानी है, मैं नंबर शेयर करूंगी, अकॉर्डिंगली हम रीडिंग को आगे लेके जाएंगे। और अपनी फीडबैक जरूर दीजिए, कमेंट्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सब कमेंट्स के आंसर दूँ, और मैं आपके साथ मिलूंगी अगले महीने। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।